हो यस। जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले श्री वृंदावन धाम। आज मैं पहली बार आपको कुछ ऐसे धामों के दर्शन कराने जा रहा हूँ, ऐसी जगहों के दर्शन कराऊंगा जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। एंड तक जुड़े रहोगे। इस सेशन के बाद आप कह सकते हो हमने आज ऐसी जगहों के दर्शन किए हैं जो हमने कभी सोचा भी न था। बाय द वे, ये तो कुसुम सरोवर है। मैं यहाँ से सैकड़ों बार लाइव सेशन दे चुका हूँ, यहाँ से लाइव नहीं आ रहा हूँ। यहाँ से आपको ऐसी अद्भुत जगह लेके चलूंगा जो शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। मगर जाने से पहले मैं सबका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। इट्स योर बॉय AK। लाइव आ रहा हूँ कुसुम सरोवर से। थोड़ा पास आते हैं, कुसुम सरोवर के फटाफट दर्शन करते हैं और चलते हैं इस मजेदार सफर पे। आ जाओ आ जाओ। तो यार देख, तो इसको देखते ना मस्ती आती है ना। ये वृंदावन का पूरे ब्रज मंडल का सबसे बड़ा कुंड है। इसका नाम है कुसुम सरोवर। मगर आज का सेशन हम कहीं और चलने वाले हैं। आ जाओ फटाफट, यहाँ दर्शन करेंगे और चलेंगे। तो कुसुम सरोवर, ये नाम का मतलब है यहाँ पे हमारे ठाकुर जी ने, श्री कृष्ण ने हमारी श्री जी का श्रृंगार किया था कुसुम के फूल से। इसका नाम पड़ा है कुसुम सरोवर। इसके पीछे बहुत ही सुंदर बगीचा है और ठाकुर जी ने नित्य बहुत सारे विहार और लीलाएं की हैं। बहरहाल, मैं जब वृंदावन गुरुकुल में था 9 साल, हर संडे को आ जाओ, हर संडे को थोड़ा सा पास आ जाइए। हर संडे को ऐसे हम वहां पे जाते थे सेंटर में और ऐसे पिलर्स पे भाग के आते थे और ऐसी कूद मारते थे। दोपहर को एक सेशन लेके आऊंगा जिसमें लाइव कूदूंगा। बट अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ। आज आपको जो मैं जगह दर्शन कराने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अब शनि देव का स्थान कहाँ है वृंदावन में? भगवान ने शनि देव को स्थान दिया था वृंदावन में। शनि महाराज भी आए थे, कहा कि हे कृष्ण, मुझे भी वृंदावन में वास दो। क्या आपको ये बात पता थी? आज वो स्थान दिखाऊंगा। दूसरा, नारद मुनि का स्थान कहाँ है वृंदावन में? नारायण। हमने पूरी उम्र सीरियल देखे हैं, नारद जी के बारे में सुना है, मगर वो रहते कहाँ हैं? आज उस स्थान पे लेके चलूंगा। तीसरा, ध्रुव महाराज, बालक ध्रुव, जो कि श्री कृष्ण के अतिशय प्रिय हैं। उनको बाद में मैं घर कृष्णा बोलना चाह रहा हूँ हमारे कैमरामैन के लिए। ये मेरे भाई हैं, गोवर्धन से ब्रजवासी हैं, और मेरे लिए कैमरा उन्होंने पकड़ा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी चीज जो आपके दर्शन कराऊंगा, ध्रुव महाराज को दीक्षा कहाँ मिली थी नारद मुनि से, वो स्थान में दर्शन कराऊंगा। और पांचवा, जहां पर हिरण्यकशिपुर की पत्नी कयादु को नारद मुनि जी ने श्रीमद् भागवतम सुनाई थी जब प्रहलाद महाराज उनके गर्भ में थे, वो स्थान भी दिखाऊंगा। तो तैयार हो? थोड़ा शांति से बैठना, आराम से। मगर शुरू करने से पहले कुसुम सरोवर से जोर से चिल्ला के एक बार आह्वान कर रहा हूँ, सबका स्वागत कर रहा हूँ। इट्स योर बॉय AK। राधे राधे बोलना जहां से भी आप लाइव सेशन देख रहे हो। फिर चल रहे हैं मजेदार सफर पर। बोलो, घर बैठे बैठे बोलना, चिल्लाना, ठीक है? जय जय श्री राधे श्याम। चलिए मैं अब कैमरा ले लेता हूँ और भैया जी को बोलता हूँ कृपया बाइक जल्दी स्टार्ट करें। और बहुत प्यारी प्यारी बत्तख हैं। मंगलमय। चलें? तो अगर आपको इन सब स्थानों के दर्शन करने हैं, आपको ये सेशन देखना पड़ेगा। तो ऐसी मैं संडे को ऐसे भागता आता था और ऐसे धुड़ुम नीचे कूदता था। खैर, बहुत सुंदर कुसुम सरोवर है। मैं चल रहा हूँ and I'm going to take you on this very beautiful journey। ओह, अद्भुत है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, परिक्रमा मार्ग में कुसुम सरोवर आते हैं, मगर जो स्थान मैंने अभी भी नाम बताए वहाँ पे कोई भी नहीं जाता। तो आपको लेके चल रहा हूँ एंड विल गो ऑन दिस ब्यूटीफुल जर्नी। और इस सेशन के बाद आप कह सकते हो कि आज आपने ऐसे स्थानों के दर्शन किए हैं जो शायद इतने जो लाखे हजारों यात्री आ रहे हैं वहाँ नहीं जाते। बट श्री प्रभुपाद की कृपा से AK is going to take you। आज मैं आपको लेके चलूँगा। लेट्स गो। ये है राधा वन बिहारी मंदिर, वन बिहारी जी। चलिए मैं एग्जिट कर रहा हूँ और यहाँ पे बढ़िया यहाँ पे वेजिटेबल्स भी मिलते हैं खाने को, बढ़िया से गाजर, नींबू और संतरे का जूस भी मिलता है। राधे राधे भैया। चलिए, ये विशाल भैया जी हमारे, और हम चल रहे हैं बाइक राइड पे और आपको आज दर्शन करने के लिए लेके जा रहे हैं। ये डिवोटीज परिक्रमा करें, राधा वन बिहारी जी ये मंदिर है, बहुत सुंदर है। हाँ, तो आज बहुत ही प्यारा मौसम में गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं सारे भक्त। जी। और ये देखो, ये बाबा जी जा रहे हैं। तो
अब हम आ चुके हैं नारद वन तपस्या लली स्थली द्वार। ये मेन गेट है, यहां से आप प्रवेश करेंगे। याद रखना, जब अगली बार आप कुसुम सरोवर आएंगे, ये परिक्रमा मार्ग है, सामने कुसुम सरोवर है जहां पर सब जाते हैं, मगर यहां पर श्री नारद जी कुंड में यहाँ पे हार्डली कोई आता है, ना के बराबर भक्त आता है। तो जैसी मैं आपको जीपीएस वाइज प्रॉपर दिखा रहा हूँ, जैसे आप कुसुम सरोवर के लिए वहां से एंटर किया, वो राधा कुंड तरफ आप ऐसे परिक्रमा के लिए सीधा निकलते हैं, वैसे ही कुसुम सरोवर क्रॉस करते मुश्किल से 100 मीटर्स पे ये गेट मिलेगा आपको। ये गेट भूलना मत। अब हम चल रहे हैं, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, देखिए जी, मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ, नारद वन तपस्या, हाँ, तपस्या स्थली द्वार। चले भैया जी, चले। जय श्री राधे। और बहुत ही दिव्य माहौल है, बिल्कुल जैसे गोवर्धन जो वन है, उसका पूरा नाम क्या है, वन। तो वन के आकार में है। तो जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे और शांति होती रहेगी, और बहुत ही प्यारा और भक्तिमय वातावरण होगा। क्योंकि नारद जी कौन है, ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र हैं और एक भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो 24 घंटे क्या बोलते हैं, अब तो बोल दो, नारायण नारायण। और ब्रिज में वो क्या बोलते हैं, राधे 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 श्याम। बाकी जगह वो क्या बोलते हैं, नारायण नारायण। बट वृंदावन में नारद जी भी क्या बोलते हैं, राधे राधे। तो लेके चल रहा हूं फर्स्ट टाइम। जय हो जी जी जी, आ गए। बहुत ही सुंदर वन है, बहुत ही। वाह जी वाह। तो बहरहाल मैं इस स्थान पे आ चुका हूँ। अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैक्टर्स हैं, बट अब आपको ऐसे ऐसे स्थानों के दर्शन होंगे जो शायद जो आपको अच्छे लगेंगे। बस मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ। बट शुरू करने से पहले, ये नारद जी का स्थान है, प्रत्यक्ष स्थान है, और ऐसा कहा जाता है नारद जी आज भी हैं यहाँ पे। ये देखिए जी, फटाफट एक श्लोक बोल रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। आदि पुराण में लिखा गया है, यत्रैव नारद नित्यम स्नानम कृत्वा तपश्चरन यतो नारद कुंडक्यम त्रोपी फलदायकम। आदि पुराण, जिसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। इसका मतलब है, जो भी नारद कुंड में आके स्नान या प्रणाम करता है या नारद जी के दर्शन करता है, उसको गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। और हम जानते हैं, जहाँ पर शुद्ध भक्त होते हैं, श्री कृष्ण का निवास वहीं पर होता है। तो आज मैं नारद मुनि जी के आश्रम में, उनके तपस्या स्थली पर आया हूँ। मैं आपको लेके चल रहा हूँ, और यहाँ पे ऐसी कुटिया बनी हुई है बहुत सारी, जहाँ पे कीर्तन चलता है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो ये नारद मुनि जी हैं, वीणा है हाथ में, और वो 24 घंटे क्या करते हैं, राधे राधे श्याम राधे श्याम। जय हो जय हो। श्याम श्याम राधे राधे। तो नारद जी के दर्शन आप कर सकते हैं। राधे कृष्ण। चलिए, चल रहा हूँ इस मजेदार सफर पे। अब आपको लेके चलता हूँ उस स्थान पे जहाँ जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो मैं भैया जैसे निवेदन करूंगा, मेरा कैमरा पकड़ेंगे। थैंक यू। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और मैं कुछ दिन पहले भी आया था यहाँ पे, क्योंकि मैं 7 दिन के लिए गिरिराज जी पर हूँ। यहाँ पे जो वातावरण है बिल्कुल भक्तिमय है, बिल्कुल शांति का है, और भजन के लिए बहुत फलदायक है और बहुत ही शक्तिशाली है। आइए आपको लेके चलते दर्शन करने के लिए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है, श्री नारद तपस्थली एवं नारद वन। ये बोर्ड अगर हम पास से देखेंगे, इसमें साफ मेंशन है। तो थोड़ा सा पास आ जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ था यहाँ पे, नारद जी ने ध्रुव महाराज को दीक्षा दी थी
हम सब जानते हैं ध्रुव महाराज की लीला। ध्रुव महाराज निकल पड़े थे घर से, उनको भगवान को पाना था। रास्ते में कौन मिले? नारद जी। गुरु ही रास्ता दिखाता है। और वो जब नारद जी मिले, कहाँ पर मिले थे? हम भागवतम में पढ़ते हैं, इसी स्थान पे। इसी स्थान पे क्या? इसी वृक्ष के नीचे। ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, जादुई वृक्ष है। इसी स्थान पर ध्रुव महाराज और नारद जी की भेंट हुई थी और नारद जी ने उनको गुरु दीक्षा दी थी और मंत्र क्या दिया था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये दिस इज द प्लेस वेयर ध्रुव महाराज गॉट इनिशिएशन। कितनी पावरफुल जगह होगी। दूसरी चीज, थोड़ा पास आ जाइए, आइए प्रभु हम दर्शन कराते हैं। हम सब जानते हैं हिरण्यकशिपुर की पत्नी का नाम था कयादु। तो जब वो हिरण्यकशिपुर तपस्या कर रहा था अमर होने के लिए ब्रह्मा जी की, बीच में क्या हुआ? कयादु गर्भ से थी। गर्भ में कौन थे? भक्तराज प्रहलाद महाराज। जब वो गर्भ में थे तो नारद मुनि जी ने इसी स्थान पे कयादु को पूरी श्रीमद् भागवतम का श्रवण करवाया था। सोचो, यहाँ पे नारद जी ने पूरी भागवतम भी सुनाई है, भागवत कथा भी हो चुकी है। और यहीं से भक्त प्रहलाद ने मां की कोख में पूरी भागवतम श्री नारद जी से सुनी थी। अब आपको एक जगह लेके चल, एक परिक्रमा करेंगे, वैसे 4 करते हैं। मैं फटाफट घर बैठे भक्तों के लिए एक ऑनलाइन परिक्रमा करूंगा, आ जाइए। तो मेरे साथ आप जब परिक्रमा करें, महामंत्र का उच्चारण करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमारे देश में एक बड़ी धारणा है ना, धागे बांधो मनोकामना पूरी करो। वैसे ऐसे कहा जाता है जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। मगर भक्त क्या मांगता है? मैं तो कोई भक्त नहीं हूँ, बट जो मैंने प्रभुपाद जी से और अपने गुरुजनों से यही सीखा है, हम वैष्णवों से भगवान से सिर्फ भगवान को मांगते हैं। कृष्ण से कृष्ण को मांगो। ऐसे भक्तों, नारद मुनि जैसे महान भक्तों से क्या मांगो? कृष्ण मांगो, क्योंकि उनकी मुट्ठी में कृष्ण है। उन्होंने श्री कृष्ण को जीता हुआ है अपनी भक्ति से। तो आज मैं स्थान पे आया हूँ, यहाँ पे प्रहलाद महाराज घर में थे, ध्रुव महाराज आए हैं। एक और फैक्ट बताता हूँ, आ जाइए। तो आपको इस पीपल के वृक्ष अतिशय मंगल आपको भी छू देता हूँ, आइए। और ऐसा कहा जाता है, थोड़ा सा अगर आ जाए क्योंकि धूप कैमरे में पड़ रही है, थोड़ा सा यहाँ पे, सॉरी प्रभु जी। और बहुत कम भक्त जानते हैं कि उद्धव जी वो साक्षात, ऐसा कहा जाता है भागवत में, जो उनका रंग और स्वरूप था एकदम श्री कृष्ण से मिलता था, श्री कृष्ण के मित्र थे। और ऐसा कहा जाता है उद्धव जी इसी स्थान पे नारद वन में, इसको नारद वन कहा गया है, नारद वन में बैठ के नारद मुनि जी से श्रीमद् भागवतम सुनते थे। और जहां से हम अभी आए हैं वहां पर उद्धव बैठक है कुसुम सरोवर के पीछे। ऐसा कहा जाता है 1 हफ्ते नारद मुनि जी वहां जाते थे सुनाने के लिए, और 1 हफ्ते है ना उद्धव जी आते थे इसी स्थान पर। तो सोचो इस स्थान की शक्ति कितनी होगी, कितनी प्रबल शक्ति होगी। यहाँ पे नारद मुनि जैसे महान भक्त आज भी विराजमान है। ये मत सोचो ये पुरानी बातें हो गई, आज भी विराजमान है। और अतिशय मंगल नारद वन है, बिल्कुल बगल में कुसुम सरोवर है। तो यदि नेक्स्ट टाइम आप गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए आए, ऐसा कहा जाता है जो भक्त, जो पुराने भक्त है, जिनको नॉलेज है, हर भक्त यहाँ पे आके प्रणाम जरूर करता है और फिर गिरिराज जी की परिक्रमा कंटिन्यू करता है। आप भी ऐसे करना। चलिए, मैंने शनिदेव जी का जिक्र भी किया था, है ना। सभी को डर लगता है शनिदेव जी के प्रकोप से, लगता है ना, एकदम उनका नाम सुनते हमारे अंदर एक डर से महसूस होता है। मगर हमारे शनि जी भी कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के सेवक हैं। तो जब भगवान ने लीला के लिए वृंदावन को चुना, वो भी आ गए। उन्होंने कहा हे ठाकुर जी मऊ को थोड़ी जगह दे दीजिए भैया ब्रज में। उनका भी मन था मुझे ब्रज में कोई स्थान मिले भक्ति करने के लिए। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, जो भी शनि महाराज के भक्त हैं, इससे आपको पता चल जाएगा सभी देवी देवताओं के स्वामी हमारे श्री ठाकुर जी श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण ने कहा मैं आपको स्थान नहीं दूंगा, आपको स्थान देंगे मेरे परम भक्त नारद जी। आप गोवर्धन की गोवर्धन पे जाइए, वहां पे नारद कुंड, नारद वन है, आप उनसे जाके मिलिए, वो आपको स्थान देंगे। तो शनि महाराज जिनसे हम सब थोड़ा सा कांपते हैं, आइए शनि महाराज भी यहां पर आए, इसी स्थान पर जहां पर मैं हूं। उन्होंने नारद जी की शरण ली, प्रणाम किया, और नारद जी ने उनको गोपाल मंत्र दिया और ये स्थान रहने के लिए दी। तो ये जो मैं शनि महाराज जी के दर्शन कराने जा रहा हूं, ये बहुत ही दिव्य शनि महाराज हैं, ये वृंदावन के शनि महाराज हैं। आइए उनके दर्शन करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो शनि महाराज हैं
वो थोड़े से प्रेम स्वभाव में है, क्योंकि ठाकुर जी की नारद जी के संरक्षक में है, कृष्ण कथा सुनते हैं। तो यदि हम आज इनसे कृष्ण भक्ति मांगेंगे, अवश्य ये कृपा करेंगे। आइए चलते हैं, उनके दर्शन करते हैं। राधे राधे, जय हो, हरे कृष्णा। और अनेक अनेक मान्यताएं हैं। काफी भक्त वृंदावन में ये कहते हैं कि शनि महाराज को झुक के प्रणाम नहीं करते, उनके सामने खड़े होकर सिर्फ हाथ जोड़ते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव दर्शन ला रहा हूं। ये वृंदावन के शनि महाराज हैं जो कि श्री कृष्ण की सेवा में लीन है। तो ये अतिशय मंगल, मैं स्पेशल परमिशन लेके यहाँ पे कैमरा लेके आ रहा हूँ और ये दर्शन श्री प्रभुपाद के आशीर्वाद से हो रहे हैं। आप शनि महाराज को प्रणाम करें। ये भगवान के भक्त हैं, भगवान के दास हैं और हमारे कष्टों को दूर करने की शक्ति रखते हैं। तो हे शनिदेव, हम सिर्फ आपके चरणों में ये निवेदन करते हैं कि आप हमें श्री कृष्ण दीजिए, श्री कृष्ण भक्ति दीजिए। और जल्दी जल्दी, जैसे आपको यहाँ पर वास मिला है वृंदावन में, आप नारद वन में वास करते हैं, आपका ये स्थान है ब्रज में, मौके भी हमें भी ऐसा मौका दे कि हम वृंदावन में वास कर सके। हरे कृष्णा। बोलो शनि महाराज की जय। जी, हनुमान जी के भी दर्शन करते हैं। भैया देखो, सारे साधु संत एक साथ रहते हैं। एक कहावत है ना इंग्लिश में, द बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो यहाँ पे नारद जी हैं, यहाँ पे शनि महाराज यहाँ पर हैं, ध्रुव महाराज यहाँ से दीक्षा ली है, कयादु ने और प्रहलाद महाराज ने कथा यहाँ सुनी है, उद्धव जी यहाँ पे बैठ के कथा सुनी है। तो ऐसा हो सकता है कि परम भक्त श्री राम भक्त हनुमान जी ना हो, ये हनुमान जी की बैठक है, यहाँ पे वो राम नाम का जाप कर रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है यहाँ तो राधे श्याम और श्री ठाकुर जी के नाम का जाप कर रहे हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। लो, मैं प्रणाम करता हूँ आप सबके यहाँ पे। चलिए, अब आपको मैं बहुत ही सुंदर यहाँ पे नारद कुंड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आने वाले समय में जब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी बैठने की, इतनी सुंदर घाट बन रहा है। और उस घाट के बारे में जानकारी मैं वहां जाके दूंगा। मेरे भैया जिन्होंने कैमरा पकड़ा है, विशाल भैया जी के द्वारा। बिल गेट्स का नाम सुना ही होगा ना? हाँ, बिल गेट्स का सीधा नाता है यहाँ से। आप सोचोगे भाई बिल गेट अमेरिका में और गोवर्धन में क्या कनेक्शन है? आओ आगे बताता हूं। चलिए कुंड पे चलते हैं। हमारा ब्रज ना लीलाओं से और स्थानों से भरा पड़ा है। बस श्री जी की कृपा होनी चाहिए कि हमें मौका मिले वहां पे जाके दर्शन करने का। आइए, शायद आपको कुछ ना दिख रहा हो क्योंकि हम सूरज के बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं, बट जल्दी हम यहाँ पे आएंगे तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई जाएगा। क्या लिखा है देखो, जय जय श्याम स्वामिनी, जय मोहन घनश्याम, जय जमुना गिरिराज ब्रज, जय वृंदावन धाम। वाह, तो यहां से हम अगर हम एंगल देख पाए थोड़ा सा आपको साफ दिखेगा क्योंकि धूप इस तरफ है। सच सच बताओ कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? कितने बढ़िया और प्रोफेशनल तरीके से, कितने आर्किटेक्चुरल ब्यूटी से ये घाट बन रहे हैं। तो जब ये घाट बन जाएंगे, लाइटें लग जाएंगी, यहाँ पे इसकी छटा देखने वाली होगी। तो ये है नारद कुंड। अभी जल को थोड़ा सुखाया गया है क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मगर जब आप आएंगे नेक्स्ट टाइम, होपफुली कंस्ट्रक्शन हो चुका होगा, सुंदर सुंदर जल होगा यहाँ पे, शीतल जल। आप इसमें स्नान करेंगे और ऐसा कहा जाता है जो भी नारद कुंड में स्नान करता है इसको वापस इस संसार में नहीं आना पड़ता। तो खैर, ये घाट आप देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से बनाए जा रहे हैं। अब मैं चाहूंगा जो हमारे कैमरामैन है, मेरे विशाल भाई, जिनके साथ मैं यहाँ पे हमेशा उनके साथ आता हूँ, मेरे भाई हैं, वो गिरिराज जी में ही रहते हैं, वो आपको कुछ रोचक बातें बताएंगे कि अगर मैं बताऊंगा आपको लगेगा अरे प्रभु जी आप तो लंबी लंबी फेंक रहे। तो इनके मुंह से सुनते हैं कि बिल गेट्स का क्या नाता है नारद कुंड से। सुनेंगे? चलो कैमरा मैं पकड़ लेता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम, बोलो नारद मुनि जी की जय। एक बार तो बोल दो नारायण नारायण। चलिए अब भैया जी से बात करते हैं। उन्होंने ही मेरा बैग पकड़ा हुआ है भैया, ट्रैवलिंग बैग। वाह, इट्स वेरी काइंड ऑफ हिम। विशाल जी राधे राधे, प्रणाम आपको। राधे राधे। ये ब्रजवासी हैं, गोवर्धन में वास करते हैं। और
ये आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे नारद कुंड के बारे में जिनके बारे में सुन के आप चौंक जाओगे। जी भैया जी। ऐसा हुआ था जो हमारी कोकिला बहन है मुकेश अंबानी जी की माता जी, जी वो कोकिला बहन जी और धीरूभाई अंबानी जी ने जी अपना ये भाग्योदय होने से पहले यहाँ पे दंडवती परिक्रमा की थी गिरिराज जी में। मतलब तब वो इतने अमीर नहीं थे, आप कह रहे नहीं, हो? हाँ, उस समय अनिल अंबानी के जो माता पिता जी थे धीरूभाई अंबानी जी। जी जी जी। उन्होंने यहाँ पे दंडवती परिक्रमा की थी जी। और नारद कुंड पे उन्होंने अपना भंडारा किया था। यहीं पे आके इसी आश्रम में उन्होंने एक छोटा सा भंडारा किया था अपनी ओर से। दंडवती पूर्ण होने के बाद अक्सर सब लोग भंडारा करते हैं। जी जी तो जी उन्होंने भी यहीं किया था। जी। तब वो एज ए सेल्समैन वर्क करते थे एक पेट्रोल पंप पे। ओके। यहाँ से जाने के बाद किस्मत उदय हुई और उनका लॉटरी हुआ। आज वो इंडिया में टॉप पे, वर्ल्ड में भी टॉप पे ही पहुंच रहे हैं। इंडिया में तो है ही, हाँ, जी। वर्ल्ड में भी टॉप पे हैं। जी जी। तो नीता अंबानी जी और बिल गेट्स के सहयोग से जी। ये अभी कुछ सहयोग इसमें वर्ल्ड बैंक का भी है। वर्ल्ड बैंक। जी, वर्ल्ड बैंक का। जी वहां से ये सब दोबारा जीर्णोद्धार हो रहा है कुंड का, जी। पूरी तरह नया बनाया जा रहा है। जी। बिल गेट्स जी गुप्त तरीके से कई बार यहाँ पे आए हैं। बिल गेट्स, जी, वो सीधे आते हैं, बिना अपनी पहचान छुपा के आते हैं। मतलब वो बिल गेट्स यहाँ पे आ चुके हैं जी। काफी बार चोरी छुपे। ये पूरा कंस्ट्रक्शन वही देख रहे हैं। क्या बात है। और नीता अंबानी जी तो अक्सर हर महीने के एंड में पूर्णिमा के बाद यहाँ पे आती है। भैया सेवा सब कर रहे हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो, इनको भी भक्ति चाहिए, इनको भी पुण्य करना है। डिड यू नो दिस? जी भैया जी। फिर तो इस स्थान का अपना महत्व है। ये स्थान बहुत प्राचीनतम स्थान है। इसकी जो प्राकृतिक जो यहाँ पे अनुभूति है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। जैसा स्थान पहले था वैसा आज भी है। जी वही वृक्ष, वही संत, वही मूर्तियां, सब कुछ पुराना ही है। जी जी जी। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक बार भैया जी, बस एक मिनट। ये जो घाट है पूरे ऐसे ऐसे यहाँ पे गोल चक्कर में घाट बनेंगे और ये जो एक बिल्डिंग है ऐसे ऐसे 100 आश्रम बनेंगे चारों तरफ, जब भक्त आएंगे नहाने के लिए और आश्रम बनेंगे। जी भैया जी, सर आप बता रहे थे। तो अभी बिल गेट्स जी से जो चर्चा हुई थी लास्ट टाइम हमारे महाराज जी की, जी। तो वो बोल के गए हैं इस कुंड के चारों ओर 100 कुटियाएं बनेगी। 100 कुटिया। 108 जैसे ये बिल्डिंग है। नहीं, ऐसे किनारे हाँ ऐसे ही बनेगी, ऐसी लेकिन बनेगी। वो रहेगी कुटिया घास फूस वाली, जो नेचुरल। जी जी। जो ब्रज के सेवक हैं, जो संत हैं, जी वो दिव्य तरीके से यहाँ पे अपना भजन करेंगे। ओके। और यहाँ पे भोजन भजन और वो सब चिंतन की जगह अलग से बनाई जा रही है। तो यहाँ पे कोई भक्त आता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रसाद मिलेगा? जी जी जी। खाना मिलेगा? अभी भी यहाँ पे रसोई चलती है, कोई आओ कोई पाओ वाला चलता है ऐसे। क्या बात है। तो ये अकाउंट से आपने बताया था मुझे ना, FCR अकाउंट से हम फॉरेन से पैसा एक्सेप्ट करते हैं। जी। बाकी जो लोग सीधे देना चाहते हैं वो सीधे भी दे सकते हैं। जी जी जी। तो बहुत अच्छे कार्य के लिए पैसा लग रहा है और थोड़े समय की बात है, फिर ऐसे सुंदर सुंदर घाट बनेंगे और आने वाले समय में आप परिक्रमा मार्ग से इस स्थान को भूल मत जाना। नारद कुंड है। अब मैं आपको लेके चलूंगा, उस वृक्ष के दर्शन कराऊंगा और जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि 5 तरीके के फूल आते हैं। जी भैया जी। जी जी। कहाँ से आवाज आ रही है भैया? मैं भी उठा लेता हूँ, मेरा ट्रैवलिंग बैग है भैया। कोई बात नहीं भैया जी, हम पकड़ लेंगे, क्या शर्म है। और बस समय जा रहा है, ठाकुर जी आपको भी मौका दे आने का। ये समय तो किसी के पास नहीं है ना, हर कोई बिजी है। एक रिक्शा चलाने वाला भी बिजी है, एक फैक्ट्री चलाने वाला भी बिजी है, हर कोई अपने काम में बिजी है, मगर समय निकालना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा कि जब आप अगली बार आओ प्लीज, इतनी सुंदर सुंदर जगह हैं, अच्छे से घाट बनेंगे और लाइटें लगी, और जब रात को जब चलेगा ना बहुत अच्छा लगेगा। तो प्यारे प्यारे ब्रजवासी भी हैं मेरे साथ। ए राधे राधे। हाँ हाँ राधे राधे। आइए चल रहे। तो ये अभी बस कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे, और ये मंदिर है जिसमें 4 कुमार का मंदिर है, 4 कुमारस हैं, नारद जी का भी है, और वो कुसुम सरोवर का डोम है जो मैं आपको अभी मैं जहाँ से आया हूँ वो आप देखिए, वो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, वो रहा। और वाकई में जब मैं 2 बार आया आज आने से पहले, और जब मैंने यहाँ पे आके जप किया ना, वाकई में नारद मुनि जी साक्षात यहाँ पर प्रकट हैं। वहाँ पे इनका निवास स्थान है वृंदावन में, मध्य ब्रज में इनका यही स्थान है। तो
मैं बस ये चाह रहा हूँ कि ठाकुर जी आप सबको बहुत जल्दी ले आएं और यही वो स्थान है जो मैंने आपको आज दर्शन कराया। क्या अद्भुत जगह है, सच में जादू है इस नारद कुंड में। कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम। तो आई होप आपको दर्शन बहुत ही सुंदर लगे हों। और इस प्रकार से वहाँ से गेट है जहाँ से मैं आया था, मेन रोड वो है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। और देखो भैया, सारी शक्ति नाम में है। नारद जी 24 घंटे भगवान का नाम लेने वाले, ध्रुव महाराज भी नाम लेने वाले, प्रहलाद महाराज भी, यहाँ तो शनि महाराज भी बैठ के श्री कृष्ण का नाम का जाप कर रहे हैं। तो इसी आशा के साथ कि आप जल्द से जल्द जब भी वृंदावन या गोवर्धन परिक्रमा आए, अपने टू डू लिस्ट में ना, बक लिस्ट में जरूर डालें क्या, नारद कुंड, नारद वन। आपको आके बहुत अच्छा लगेगा। आशा करता हूँ आज के दर्शन आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इट्स योर बॉय AK। कहाँ से लाइव था आज? नारद कुंड से। और आपको दर्शन अच्छे लगे हो, किसी अपने दोस्त को जरूर भेजना, ताकि शायद जब वो गोवर्धन आए वो भी इस स्थान पे आके दर्शन कर पाएगा। मैं फटाफट प्रणाम करूंगा आप सबके बिहाफ पे, उस तरफ प्रणाम कर रहा हूँ ताकि आप घर बैठे बैठे आपकी ओर से प्रणाम हो जाएगा। श्री नारद मुनि जी की जय, गिरिराज महाराज की जय, आज के आनंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।